किरण जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तीनों को करीब से देखा होगा, क्योंकि जब बिल्कुल। तीनों के ट्रैक चल रहे थे, जी तो जी जी जी। आपको क्या लगता है कि ईशा और अभिषेक के बीच में वाकई में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अगली हो गई थी जिस तरीके से वो बताते हैं, या अगली हो अभिषेक गई थी। बहुत पजेसिव? हाँ, सॉरी। अगली हो गई थी चीजें। अभिषेक पॉजेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो हिना, मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ। मैं शायद अपने आप को अगर टीनेजर की एज में रख के देखूं, तो जब हम छोटे थे, 16 17 18 साल के, हम सबकी लाइफ में एक ड्रीम होता था कि एक ऐसा लड़का मिले जो हमसे बहुत प्यार करे, जो हमारे हाँ। लिए पॉजेसिव हो, हमारे लिए सब कुछ करे। ये ड्रीम होता है कि सबको ऐसा लड़का मिले, और वो अभिषेक शायद वैसा ही है। ओवर पॉजेसिव आज की टर्मिनोलॉजी में उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल रिश्ते ऐसे नहीं हैं। आजकल रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, कल नया, परसों दूसरा, फिर तीसरा, ये चल रहा है। अभिषेक शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल है। शायद उसने इतना प्यार कर लिया उससे कि उससे नहीं देखा गया कि वो किसी और से बात करे या कुछ और करे। तो हम उसको भी रोकते थे कि ज्यादा हो रहा है, तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो। बट क्या ये सही नहीं है कि हम सब कभी ना कभी लाइफ में ये सब चाहते हैं? तब तो उसे हम्म। यही चीज अच्छी लगती थी। अगर तुमने साल 1.5 साल उसके साथ निकाला है, तब तो तुम्हें यही चीज अच्छी लगती थी। हम्म। तभी तो साल 1.5 साल है, तो 1 2 महीने में हर इंसान का असली चेहरा 1 2 महीने में सामने आ जाता है। सामने चलो आ तीन जाता है। महीने में, चलो किसी का 4 महीने में, ठीक है। तुम्हें 4 महीने तक पता नहीं चला इज दैट पॉजिटिव, तब तो तुम उसके लिए खड़ी हो जाती थी, स्टैंड ले लेती थी, शूट रुकवा देती थी। तब तुम्हें नहीं पता था कि अच्छा, अभिषेक कैसा है। शूट वूट भी रुका देते थे? एक बार ऐसा हुआ है, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, दिवाली पे कुछ ऐसा हो गया था कि ईशा ने, कि जब तक इससे माफी नहीं मांगी जाएगी मैं काम नहीं करूंगी, ऐसी चीजें हुई हैं सेट पे। तब ओके, तुम्हें नहीं पता था इतन अभिषेक कैसा है। तो क्या समर्थ की लाइफ में, उनकी लाइफ में आने के बाद फिर अभिषेक साइडलाइन हुए, या अभिषेक के जाने के बाद समर्थ के क्लोज आई? सी, अभिषेक तो कभी, मतलब अभिषेक की तरफ से कभी वो बाहर नहीं जा पाया। हम्म। अभिषेक की तरफ से, अब इनफैक्ट ईशा ने अभिषेक को उसके बर्थडे पे फोन किया कि हाय हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, एंड ही वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दैट। ही कॉल्ड मी, सती, ईशा का फोन आया था सर, ऑल ओके, ऐसे तो ऐसे बिहेव करी थी जैसे कभी हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। ओ। आई सेड भाई, इस चीज को इतना सीरियसली मत ले। उसने विश किया, तुमने, एक नॉर्मल इंसान कोई और विश करता है वैसे ही लेना, बिल्कुल दिमाग में मत लेना। पर उसका दिमाग फिर घुमा, वो 2 3 दिन फिर उसी ट्रैक पे चला गया कि ओ शी कॉल्ड मी, आई थिंक शी हैज समथिंग फॉर मी। वो वो है उस जोन में अभी, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते।